टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में हम लोगों ने भी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। ऐसे इक्वेशंस जिनकी जो है पावर टू है वेरिएबल, जो भी उसमें वेरिएबल जिस वेरिएबल पर बेस्ड है पॉलिनोमियल, उस वेरिएबल की पावर जो है मैक्सिमम 2 हो, और ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर इन जो है इंटीजर्स, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। If all powers of जो है variable are not integer, we can say given function is not जो है polynomial। और equations means है, हम equation क्या है, quadratic equation क्या है? equation एज ए समीकरण जिसमें it has two जो है sides, और every value of जो है variable is satisfied both side is called equation। तो satisfied some जो है values of जो है variable is called equation। all values के लिए all values of जो variable को satisfy करता है, इसका मतलब है कि वो सर्वसमीका है। सर्वसमीका और समीकरण में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ऑल फॉर्मूलाज जो होते हैं वो सारे सर्वसमीकाएं हैं, लेकिन समीकरण क्या है? जिसमें दो पक्ष होते हैं। समीकरण के पक्ष दो होते हैं और उसके कुछ चुने हुए मान इसे संतुष्ट करते हैं, तो हम कहते हैं समीकरण है। और यदि और केवल यदि सभी मान, चाहे जो मान ले चर का, हम हर मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हो रहे, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? ऐसा इक्वेशन क्या है? एक आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है। तो इसमें सर्वसमीकाओं और उसमें तो हमने इक्वेशन के विषय में देखा। अब हम इसमें जो है पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल को हम कहते हैं, पॉलिनोमियल को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि पॉलिनोमियल जो है क्या? कि पॉलिनोमियल को हमने कहा एन एक्सप्रेशन ऑफ द जो है फॉर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन ऑफ द जो है फॉर्म जिसको हम लिखते हैं a1x² जो है a2 a0 जो है x की पावर जो है 2 सो ऑन लिखा हमने। पॉलिनोमियल को जो है fx इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल को लिखा है fx इज इक्वल टू कोफिशिएंट इसके हम जो है a1 a2 जो है सो ऑन। पॉलिनोमियल को हमने कोई सा भी, इसको हमने नाम दे दिया a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 सो ऑन। इस तरह से हम लिखते जाते हैं जहां तक जो है क्या आ जाएगा, लास्ट में जो है हमारे पास आएगा an, लास्ट रहेगा और x की पावर n माइनस n 0 हो जाएगा। हम कहेंगे कि हो गया है लास्ट में इसकी पावर यहाँ घटते घटते प्लस an माइनस 1, और x की पावर में जो है हमने क्या रखा, यहाँ जो भी हम घटाते चले जा रहे हैं और घटाते घटाते an हो गया और लास्ट में an माइनस 1। तो इसके स्थान पर हमने क्या, जो भी घटाया n, इसमें से हम जो घटाएंगे n में से उसे, तो क्या बचेगा यहाँ ओनली x, और यहाँ प्लस का लास्ट में बचेगा हमारे पास an। तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें सारे टर्म्स जो हम पॉलिनोमियल में देख रहे हैं, जो n है, here n is any integer, where n is any positive integer। n जो भी है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। n की वैल्यू, n को हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अब पॉलिनोमियल को हमने देखा fx से, हमने पॉलिनोमियल को हमने यहाँ लिखा px लिख देते हैं सामान्य में। यहाँ हम जो है पॉलिनोमियल को हम, जैसे हमने फंक्शन f लिखा, हम इसको पॉलिनोमियल को हम px भी लिख सकते हैं। इस तरह की फंक्शन में fx लिखते हैं, पॉलिनोमियल को हमने px लिख दिया। px इज इक्वल टू a0 सो ऑन जो है। तो इस तरह से हमने a0 a1 a2 आर एनी कांस्टेंट नंबर्स जो है a1 a2 a3 आर इन जो है कांस्टेंट नंबर जो है, वेयर आर इन कांस्टेंट n इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर a1 a2 a3 और अप टू n 0 1 2 n इज इक्वल टू वैल्यू हमने लिखा है
यहाँ तो हम कह सकते हैं इसमें कि क्या है ये, इसके लिए यहाँ हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो हम ले रहे हैं A0 A1 अप टू AN आर कांस्टेंट नंबर, और जो कि हमने लिखा n इज पॉजिटिव इंटीजर और कांस्टेंट है A1 A2 A3 अप टू जो है AN आर पॉजिटिव इंटीजर जो है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहां भी n लिया गया है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम कहते हैं बहुपद एक से अधिक जिसमें जो है पद होते हैं और चर की घात एक धन पूर्णांक संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब इसमें आता है रियल पॉलिनोमियल और जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में रियल पॉलिनोमियल क्या है? विच पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हैज कोफिशिएंट और देयर कोफिशिएंट, जो मैंने कहा यहाँ इनके जो कोफिशिएंट्स दिए गए हैं वो यदि जो है कैसे होते हैं, यदि आपके रियल है तो हम कहते हैं कि ये रियल पॉलिनोमियल है। रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन से जो है रियल नंबर्स एंड आल्सो एक्स इज रियल वेरिएबल। इन इक्वेशन फर्स्ट A0 A1 A2 AN are real constant number. Real constant number and x also, and variable x is also real, and variable x is also real। हम कहेंगे ये रियल पॉलिनोमियल है एंड x is also real variable, the polynomial and all x is also real variable, we can say given polynomial is real polynomial। ये वेरिएबल है तो मैंने कहा कांस्टेंट नंबर जो है, एंड वेरिएबल x is also real variable, so we can say then the polynomial is polynomial px is then the polynomial px is equal to A0 x की पावर n, A1 x की पावर n minus 1, A2 x की पावर n minus 2 up to an minus 1 x की पावर 1 plus an is the polynomial, then the polynomial इतने is called रियल पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल और हमने कहा दूसरा कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल में ये रियल हो गया, दूसरा हो गया हमने कहा कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के लिए वही कंडीशन है कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इफ आर जो है कम्प्लेक्स नंबर्स एंड आल्सो एक्स इज ए कम्प्लेक्स वेरिएबल, देन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड जो है कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल।
कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के लिए यहां मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इफ a0, a1, a2, an are complex number and also x is and also variable x is complex number and also variable x is complex variable, then we can then the polynomial px then the polynomial px is a complex polynomial. Px is a complex पॉलिनोमियल। कम्प्लेक्स और रियल पॉलिनोमियल के विषय में आपने समझा, कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या है, रियल पॉलिनोमियल क्या है। और यह हमने कहा इक्वेशन, इक्वेशन क्या है जो मैंने आपको पहले ही समझाया, एन इक्वलिटी विच इज योर सेटिस्फाई एंड इक्वलिटी विच इज सेटिस्फाई ओनली बाई सेम जो है पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ जो है वेरिएबल ऑकरिंग इन इट जो है इज सेड टू बी इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, चर के कुछ चरण ऐसा द्विपक्षीय संबंध सच जो है सच टू साइड्स रिलेशन विच सेटिस्फाई सम जो है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन मैंने कहा, इक्वेशन तो आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इन इक्वेशन ऑफ जो वेरिएबल गिवन वेरिएबल और वेरिएबल मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन इक्वेशन तो इसको मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में कहा, यहाँ एन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर रियल नंबर। एन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है,
an equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where ABC are real constant numbers, where ABC are real abstract constant number. Given equation is quadratic equation. Given equation is quadratic equation. कांस्टेंट नंबर्स जो है एब्स्ट्रैक्ट कांस्टेंट नंबर्स a is not equal to 0 is called quadratic equation. Quadratic equation has only two roots. केवल द्विघात समीकरण के केवल दो हल होते हैं, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली टू रूट्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन only two roots. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ओनली टू रूट्स जो है, तो इक्वेशन के रूट्स जो है उसमें वेरिएबल जो होता है उस वेरिएबल की पावर पे डिपेंड करते हैं. यदि कोई इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है तो उसके रूट्स 3 आएंगे, और वेरिएबल की पावर यदि जो है 4 है तो उसके 4 रूट्स होंगे जो है, और यदि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम n है तो n रूट्स जो है उसको सेटिस्फाई करेंगे और n रूट्स उस इक्वेशन के फाइंड आउट कर सकेंगे हम. तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसलिए इसके 2 रूट्स ही हम इसमें फाइंड आउट करते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा, फॉर एग्जांपल बहुत सारे, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इनको हमने x स्क्वायर प्लस यहाँ मैंने लिखा दूसरा कोई इक्वेशन लिख दिया है. इनमें केवल पावर से हम देखते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ इस तरह से फाइंड आउट करते हैं. 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और यदि मैंने यहाँ लिखा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है? नहीं है, क्योंकि इसमें पावर मैक्सिमम वेरिएबल की 3 हो गई और इसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है. क्वाड्रेटिक में 2 होती तो ये इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पावर 3 की इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसमें हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो है यहाँ हम आइडेंटिटी के विषय में भी चर्चा करेंगे आपसे। जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट होता है, और डिस्क्रिमिनेंट से हम इसमें ये देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की जो है जानकारी करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? विदाउट फाइंडिंग द रूट्स वी कैन प्रोक्लेमेशन जो है अबाउट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिना हल किए हुए हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। नेचर ऑफ जो है रूट्स हम विदाउट सॉल्यूशन के इनके बता सकते हैं। इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतने इतने एंड डी इज इक्वल टू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन for quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, discriminant d is equal to b square minus 4, d is equal to b square minus 4 AC, d is equal to b square minus 4 AC is a discriminant जो है d is equal to b square minus 4 AC is equal to d is equal to b square minus 4 AC, और d is equal to b square minus 4 AC, d is equal to b square minus 4 AC is a discriminant, डिस्क्रिमिनेंट। इसमें हम कहते हैं इसको कि डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट से हम समीकरण के मूलों की प्रकृति जान सकते हैं कि मूल किस तरह से हैं। इसके मूल जो की प्रकृति क्या है? मूल परिमेय है, वास्तविक है, अधिकल्पित है। ये सारी चीजें हम इसको देख करके ही बता सकेंगे कि जो है इसके मूलों की प्रकृति क्या है। ये हम डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा जो है इक्वेशन यहाँ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c इज ए डिस्क्रिमिनेंट। ये एक क्या है? विविक्त कर, जिसे हम हिंदी में विविक्त कर कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट विवेचक जो इसका हमें डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, या रूट्स ऑफ जो है उसकी नेचर ऑफ रूट्स जो है अब हम यहाँ देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स जो है की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स जो है किस तरह से हम, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हम हल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम सीधा सीधा इसमें जो है इसके द्वारा भी कर लेते हैं सॉल्यूशन इसमें,